हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को गणित में माध्यिका बहुलक का बिना वर्ग अंतराल वाला, जिसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ है, ऐसा प्रश्न अगर आपको कहीं भी मिले तो देखिए चुटकियों में हल आप कर लीजिएगा। उसके लिए हम आपको बहुत ही इजी तरीक़ा से बताने का प्रयास करेंगे। लास्ट तक पैसेज बना के वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में माध्यिका बहुलक चल आएगा। तो ध्यान से देखिए, हम कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं माध्य का। ये एग्जाम्पल है, इतना ही एग्जाम्पल नहीं है। अगर हमने ये बना दिया और ये बना दिया तो इस पर बहुत सारे हिसाब बन जाएंगे। एक वाला निकाले बना दिया तो इस पर बहुत सारे हिसाब बना सकते हैं। यानी इस कुछ थोड़ा सा एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो आप देखिए कैसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो माध्य का होता है। तो देखिए कैसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले ये तो देख लीजिए कि इसमें वर्ग अंतराल है नहीं है, तो बिना वर्ग अंतराल वाला माध्य निकाले तो कैसे, ऑब्जेक्टिव में ये देता है तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए देखिए माध्य जो होता है ना, तो माध्य निकालने का एक तरीका होता है। जो देल रहे, जो संख्याएं दिल रहता है उसे जोड़िए, जो संख्या देल है उसको जोड़िए और जितनी संख्या है उससे भागा दे दीजिए। यानी इसको कह सकते हैं, देखिए फार्मूला ये बना सकते हैं, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो आप देख लें, इस आधार से हमें क्या वो हल कर रहे हैं, आप लोगों को ध्यान से देखना है। इन जितनी संख्या दे रहा है उसको जोड़ना है और टोटल संख्या से भाग देनी है। अब देखिए यदि प्रेक्षण 3, 7, 5, 2 और 8 हो तब समांतर, यहाँ पर देखिए संख्याएं दी हुई है। एग्जाम्पल ऐसे ऐसे बहुत सारे माध्य बना लीजिएगा तो आ जाएगा। तो पहला का हल करके देखिए, दिखा रहे हैं 3, 7, 5, 2, 8 है। तो प्रेक्षण फिर माध्य होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ प्रेक्षण है 3 + 7 + 5 + 2 + 8 बटा संख्या गिन लेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो बटा 5 हो जाएंगे। अब इसको हल से कर लीजिए, 8, 2, 10 और 5, 15 और 15, 7, 22 और 22 और 3, 25, 25 बटा 5। देखिए काट दीजिए, 5 × 25, यानी 3, 7, 5, 2, 8 का माध्य हो गया 5। यानी माध्य लगी आपको टेंशन नहीं, जितना संख्या उसको जोड़िए और उसकी कुल संख्या से भाग दे दीजिए। तो आपको आशा है कि समझ में आया होगा। दूसरा देखिए, 10 छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक, अब अंक रहे या कुछ भी रहे, खाली अंक देखिए उससे आपको मतलब रखना। ये जो अंक है 10 गो का, उससे मतलब रखना। तो कह रहा है 10 विद्यार्थियों का परीक्षा में प्राप्त अंक कितना है, तो उसका समांतर मान। तो हमको माध्य बराबर देख लीजिए प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो सबके जोड़िए, यानी देखिए 50 + 40 + 22 + 35 + 45 + 60 + 50 + 70 + 50 + 78। अब बटा कर दीजिए, देखिए कितना है। तो देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बटा 10 कर लीजिए। अब इसको जोड़िए फटाफट जितना जल्दी हो सके। देखिए 8 और 5 13, 13 × 5 18, 18 × 2 20, 20 के 0, बाकी रहा 2, 7 और 2 9, 9 × 5 14, 14 और 7 21, 21 और 5 26 और 26 और 6 32 और 4 36 और 36 और 3 39, 39 और 2 41, 41 4 45 और 45 और 5 50, यानी 500 जोड़ के आ गया बटा 10। ये ऐसा मत समझिए कि काट रहे हैं, मैंने दहाई को दहाई के साथ जोड़े, इकाई को इकाई के साथ जोड़िए। देखिए 0 से 0 खत्म, आंसर आ गया 50। तो ये देखिए कितना आसानी से माध्य बन जाता है। अब आगे नेक्स्ट वाला हम लोग देखेंगे, दूसरा तक बता दिए, अब तीसरा चौथा देखिए कि कैसे बनेगा जो। तो आराम से देखिएगा आप लोग शुरू से अंत तक, तो आपको समझ में आ जाएगी माध्य कि कैसे बनाया जाता है। तीसरा देख लें, करा प्रथम 5 प्रकृत संख्या का माध्य। सम विषम जो है ना, इसको थोड़ा सा आप लोग अगर पढ़े होंगे कि प्रकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, तो ऐसा अगर माध्य देगा तो इसके लिए अलग सूत्र नहीं रहता है। प्रकृत संख्या खाली समझ जाइए कि गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, वो 1 से शुरू होती है अनंत तक जाती है। सम संख्या, विषम संख्या उसी में होता है जब एक संख्या को हम सम लेंगे, उसके बाद एक विषम होती है, फिर एक सम, फिर एक विषम, इस तरह से होता है। तो यहाँ प्रथम 5 प्रकृत संख्या कहा, तो 5 प्रकृत संख्या प्रथम शुरू से लेना है। प्रथम 5 प्राकृत संख्या देखिए कौन कौन हो जाएगी प्राकृत संख्या। आप लोग देखें 5 प्राकृत संख्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। अब इसका ये प्रकृत संख्या हो गया, इसका करा माध्य, तो जोड़ दीजिए माध्य बराबर प्रेक्षणों का बटा प्रेक्षणों की संख्या। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटा 5। देखिए गिन लीजिए, गिन करके जोड़ दीजिए 5 4 9 3 12 2 14 1 15 बटा 5। देखिए कितना आंसर आ गया 3।
अब इसी तरह से अगर देखिए ये वाला सम वाला कहा, 3 को कहा सम, तो सम हम ले लेंगे। देखिए सम हो जाएगा 2 4 6, तीनों को ना कहा ले लिए, जोड़ दीजिए 2 + 4 + 6 बटा 3, 6 4 10 2 12, 12 बटा 3, 4 3 12 आंसर 4 आ गया। अब उसी तरह से देखिए कह रहा है पी क्यू आर का माध्य, तब पी क्यू आर का माध्य इसको आप जोड़िएगा तो जुटेगा, नहीं जुटेगा तब पी + क्यू + आर बटा 3 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसको जोड़ नहीं सकते हैं। अब इसको समझिए वाला बना लीजिएगा, देखिए इसी पर आधारित है का माध्य निकालने। तो इस तरह से आपको सम वाला, विषम वाला, प्रकृत संख्या या इस तरह का अगर माध्य रहे तो आप देखिए। अब कभी कदार परीक्षा में क्या करता है, माध्य दे देता है और एक से एक संख्या लुप्त रखेगा, कहेगा उसका मान बताइए। जैसा कि देखिए यदि 2 3 5 4, x तथा 6 का माध्य 4 है तो x का मान निकालिए। ऐसा प्रश्न आपको जरूर परीक्षा में मिलेगा। एक माध्य निकालने के लिए दे या माध्यिका या तो बहुलक, निश्चित रहता है एक x का मान। तो माध्य का लिए तो हम बता दिए कि कैसे माध्य पूछेगा, तब बना लीजिएगा। जितना एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल तो बड़ा पड़ा हुआ है, तो इस पर और आधारित आप करिएगा किताब से सोल्व या अपना मन से लिख करके सोल्व। अब यहाँ देखिए x का मान का एगो x का मान निकालना सीख जाइएगा ना, तो x का कैसे भी उलटेगा अंक तो आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ हम देखेंगे प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या जब लगाएंगे तो देखिए माध्य बराबर होता है ना जी, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा माध्य बराबर देखिए 2 + 3 + 5 + 4 + x + 6 अब बटा संख्या जोड़ लीजिए। देखिए संख्या जोड़ लीजिए, संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6, तो संख्या टोटल 6 हो गया। अब यहाँ हम सावधानी बरतेंगे, माध्य कितना दिल है 4, अब बराबर। अब जोड़िए, देखिए ध्यान में रखिएगा x को कभी भी अंक के साथ नहीं जोड़िएगा। तो 6 4 10 5 15 3 18 2 20 + x बटा 6। अब आप जानते होंगे तिरछा तिरछी गुना कर लें तो 6 चौके 24 बराबर 20 + x, 24 - 20 बराबर x। तो 24 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 4, x का आंसर 4 आ गया। इस तरह से देखिए आपको हम क्या बताएं, माध्य अगर देगा तब, x का मान देगा तब, 10 को विद्यार्थी इतना अंक लाया तो उसका माध्य देगा तब। किसी तरह का अगर माध्य से संबंधित प्रश्न पूछता है तो जो अभी बताए आप हल कर लीजिएगा। अब हम लोग माध्यिका या माध्यक निकालने के लिए सीखेंगे। परीक्षा में क्या होता है ना, एक माध्यक या माध्यिका रहती है, तो हम सब सम और विषम पर फार्मूला याद करके बनाते हैं, थोड़ी दिक्कत हो जाती है। आज हम लोग विदाउट फार्मूला सीखेंगे ताकि हम लोग को परीक्षा में आसानी से 1 नंबर ऑप्शन तो रहता है तो हम लोग को सेलेक्ट करना होता है, तो जल्दी में कैसे सेलेक्ट करेंगे वो देखिएगा ध्यान से ज़रा सा। हमने एक तरफ देखिए लिखा है 2 तरह का वर्ग अंतराल लिया है, 2 तरह का माध्यक, एक तरफ देखिए विषम वाला लिया है, एक तरफ सम। अब कैसे पता करेंगे कि वो जो दिया गया है माध्यिका निकालने के लिए वो सम है विषम, तो गिन के देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7, जैसी 7 वो है तो आप लोग इतना तो समझते हो ना कि विषम है। इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सम हो गया। अर्थात माध्यिका से ऑब्जेक्टिव 2 तरह के बनता है, वो सम वाला रहेगा वो विषम वाला। तो दोनों स्थिति में कुछ समानता है, जैसे दोनों को क्या करिएगा सरिया लीजिएगा, दोनों को क्या करिएगा बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सरिया लीजिएगा। तो देखिए हम इसको और इसको हल करेंगे तो दोनों को सबसे पहले क्या लिखेंगे, बढ़ते क्रम में सजाने पर, बढ़ते क्रम में सजाने पर, देखिए सजा रहे हैं बढ़ते क्रम में सजाने पर, देखिए हम सजा रहे हैं। तो देखिए ध्यान से देखिए, तो बढ़ते क्रम सजाइए तो पहले कौन हो जाएगा 2, 2 के बाद कौन हो जाएगा 3, 3 के बाद कौन आ जाएंगे 4, 4 के बाद कौन आ जाएंगे 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। ऐसे अगर दूसरा भी पूछा तो बना सकते हैं, खाली गिनती करके देख लीजिए। अब यहाँ देखिए नंबर को टोटल गिनती हो गया 7, तो ऐसे ही पता चल गया कि क्या है विषम है। तो जब विषम है तो विषम के लिए कौन सा तरीका अपनाएं कि हमारा माध्यक पता चल जाए। तो देखिए कुछ नहीं करना है, जितना एन आएगा ना उसमें 1 बढ़ा देना है, एन में क्या करना है 1 बढ़ा देना है। तो एन आया 7 तो 7 में 1 बढ़ा दीजिए, तो 7 1 8, अब उसका आधा कर लीजिए तो 8 बटा 2 यानी कितना 4, यानी चौथा पद, कितना पद चौथा पद। तो चौथा पद आप देख लें 1 2 3 4, चौथा पद कितना हो गया तो 5 आंसर आ गया। तो यानी देख लें फिर से समझेंगे, यानी इसको अगर फार्मूला के रूप में हम व्यक्त करें तो होता है n + 1/2 पद, n + 1/2 पद, यही फार्मूला है। लेकिन हम लोग को फार्मूला मान लिया परीक्षा में याद ना रहा तो क्या करना है, जो संख्या इदेल है ना उसको आप सरिया लीजिएगा आरोही क्रम में, उसके बाद बढ़ते क्रम में, उसके बाद देखिएगा कि गिनती कितना, मान लिया यहाँ 7 आया तो 8 हो गया, अगर यहाँ 9 आता तो 9 1 10 हो जाता, अगर 11 आता तो 12 हो जाता, उसका आधा कर लेंगे झट सुनी। तो 8 का आधा कर लिए तो 4, मान लीजिए 12 रहता तो 12 का आधा करते तो 6 छठा पद, मान लीजिए 13 रहता तो 13 का एक और बढ़ा लीजिए, 14 का आधा
आधा करिए तो 7, तो 7वां पद, यानी जितने भी संख्या रहेंगे ना n जितना आएगा ना उसमें 1 बढ़ा के आधा कर दीजिएगा, और आधा करने के बाद जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ जैसे देखिए 7 में 1 बढ़ाए तो 8 आया, 8 का आधा किए तो चौथा, तो चौथा पद कौन है 5, यानी जो कट के वो आंसर नहीं हो जाएगा, उसका पद वाला देखिएगा। फार्मूला ये रहा, विदाउट फार्मूला ये रहा। अब देखिए इधर विषम वाला में तो हमने बताया ना दोनों में क्या करना है, बढ़ते क्रम सजाना है, तो बढ़ते क्रम में सजाइए। देखिए बढ़ते क्रम में सजाने पर सजाइए तो देखिए आप लोग ध्यान से समझिए, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद डबल 6 है। देखिए 2 को 6 है रख दिए, तो देख लीजिए डबल 3, 3 भी डबल था, 2 के बाद 3 जो था डबल था, तो देख लीजिए 2, 4, 6, 1, 7, एक कौन छूट गया भाई, देख लेते हैं 8। अब हो गया 2, 2, 4 और 2, 6, 2, 8, 2, 2, 4 और 2, 6, 2, 8। अब इसको हमको बनाना है, ये जो साथ दिया हुआ था इसका माध्यक निकालने के लिए कहेगा, तो बढ़ते क्रम समझा लीजिए। अब यहाँ गिन लिए तो एन आ गया 8, गिन के देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब एन आ गया 8, तो क्या हो गया बताइए, सम हो गया। तो सम में क्या करना है, फार्मूला आपको ध्यान में रहे या ना रहे, झट सुन इसका आधा कर दीजिएगा। तो n/2 यानी जितना आया ना n, तक n मान लीजिए 10 आएगा तो 10 के आधा, 12 आएगा तो 12 के आधा, n यहाँ कितना है 8, तो आधा 8 के आधा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। आधा करना है, क्या करना है, आधा करना है, किसका आधा करना है, n का, जितना आएगा मान लीजिए 10 गिन के आया तो 10 का आधा 5, 12 आएगा तो 12 का आधा 5, यहाँ 8 आया तो 8 के आधा कितना होगा 4, तो ये आंसर नहीं आ गया। अर्थात चौथा पद देखना है तो 1, 2, 3, 4, चौथा पद कितना रहा 4। अब इसको लेकर के फिर बगल वाला को ले लेना है, जो आधा किए ना, जो आया ना आधा करने के बाद उसको लेना है, बगल वाला को लेना है। तब बगल में कितना है 5, बगल में कितना है 5, मान लीजिए यहाँ कुछ और आता है, यहाँ कुछ आता है, यानी जितना काट के आधा आएगा ना उसके बगल में वाला को लेना है। तो 4 अब इस बीच में दोनों को प्लस दे देना है, बटा 2 कर देना है, यानी जो जिम्मा पद आएगा ना उसके बगल वाला लेके या 2 से भागा दे देना। तो देखिए 5, 4, 9, 9/2, इसको काट दीजिए 4.5। अब इस तरह से आप देख सकते हैं सम विषम अगर रहेगा ना तो यही ट्रिक से आप बना लीजिएगा, परीक्षा में 1 नंबर आपको नहीं छूटेगा। अब हम लोग बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल बहुलक के लिए काफ़ी होगा, एकदम बिना फार्मूला के, तो आराम से देखिएगा। बहुलक और माध्यिका या माध्य देगा ना तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा, एकदम संजोग के रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो आगे आपके लिए मोटिवेशन मिलेगा हमको कि ना भाई चलो हम मेहनत करते हैं, तो लड़का भी करता है हमारे लिए, तो आगे भी बनाएंगे। तो देखिए आज बहुलक, बहुलक के लिए देखिए हम एक चीज़ कहते हैं, जो ज़्यादा बार दिखे, जो बहुत बार हुल के, जो बहुत बार दिखे वही होता है बहुलक। बहुत बार जो हुल के, देखिए इसी में आपको पता चल रहा है बहुलक, जो बहुत बार हुल के, जो बहुत बार आए उसको कहते हैं बहुलक। आप यहाँ देखिए तो 1 के बाद 3, 5, 2, 3, 4, 3, 8, 3, 6, 4, 3, यहाँ पर आप ऐसे नज़र दौड़ाइए तो सबसे अधिक बार कौन हुलक रहा है, सबसे अधिक बार कौन आ रहा है। तो एगो आदमी कोई भी देखेगा तो आदमी कह देगा पढ़ा पढ़ साहब कह रहे में तो 3 सबसे ज़्यादा आ रहा हो, तो यही देखिए बहुलक हो गया 3। बहुलक कौन हो गया 3, जिसको कि किताब उताब में दिल रहता है कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक आए उसे बहुलक कहते हैं। हम लोग को नहीं जानना है, इतने जानना है कि जो बहुत बार हुल के, जो बहुत बार दिखे वही हो जाता है बहुलक। तो बहुलक कितना हो गया 3। अब देखिएगा ऐसा है कोने को, अब कोई जरूरी नहीं कि यही रहेगा, एग्जाम्पल बदल रहेगा लेकिन एक रहेगा, तो बाही खाली यही देखिएगा कि सबसे ज़्यादा उसमें कौन आया है वही बहुलक हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। अब इधर आइए, जब माध्य, मीन, माध्यिका, मीडियन और बहुलक, माध्यिका और माध्य दिया रहे तो बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों चीज़ दे रहे तब, या क्या होगा ना कभी कभी बहुलक दे रहेगा और माध्यिका दे रहेगा तो माध्य निकाले कहेगा, यानी ये फार्मूला रहेगा ना तो ये संबंध है, बहुलक माध्यिका और माध्य में संबंध है। तो देखिए बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इसी को अंग्रेजी में कभी कभी ऑप्शन में दे देता है कि बहुलक माध्य माध्यिका में क्या संबंध है, तो ऑप्शन डाला रहेगा तो एमओ बराबर 3me माइनस 2m, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 अर्थोमेटिक मीन, अर्थात बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। तो ये संबंध है। अर्थात अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझाएं, यदि माध्य 2.5 माध्यिका 3 तो बहुलक ज्ञात करें, यानी माध्य और माध्यिका देल है तो बहुलक ज्ञात करे कह रहा है, तो झट सुनी फार्मूला लगा देंगे। देखिए बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यिका, देख लीजिए 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो 3 अब माध्यिका, माध्यिका देखिए कितना है 3 और माइनस 2 माध्य, तो 2 गुने माध्य यानी 2.5। अब
कर लीजिए 3 तिया 9, अब माइनस गुना कर लीजिए 5 दूनी 10 के 0, बाकी 1 2 2 4 और 1 5, यानी 9 में से 5 घटा कितना बच जाएगा 4। यानी इस तरह से आप माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध देखे होंगे। तो इस तरह से आशा है कि माध्य माध्यिका बहुलक का अगर ऑब्जेक्टिव देगा तो आप नहीं छोड़िएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा।